मैं इसकी माँ बनने की कोशिश तब बंद करूंगी जब आप हम दोनों की माँ बनने की कोशिश शुरू करेंगी। फजर, वहां से प्लेटें उठा लो बेटा। हेलो हेलो फजर। हाँ, कौन? हेलो फजर, मैं बुशरा बात कर रही हूँ। हेलो हेलो हेलो। तुम्हें नंबर किसने दिया? कब तक बचोगी मुझसे? क्या क्या मतलब? एक तो तुम हर बात पे इतना डर क्यों जाती हो? नहीं, वो बताओ ना। तुम्हें नंबर किसने दिया है? ओफो यार, ऑफिस से लिया है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सर से तुम्हारी बात की थी। वो काफी फिक्रमंद हो गए थे तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा है कि कल से वो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देंगे। नहीं, नहीं। तुम्हें किसने कहा था बात करने के लिए? अरे यार छोड़ो, दोस्तों में सब चलता है। चलो अब कल बात करते हैं, ठीक है? हाफिज। हेलो हेलो हेलो। आप कल कर लेंगे ना तौफीक से बात? कह तो दिया कर लूंगा, क्यों एक ही रागला पे जा रही हो? जी। फजर और नूर कभी मसलहत नहीं समझ पाएंगी। फजर पर उम्र भर के लिए उंगलियां उठे। इसका वाहिद हल यही है कि फजर इस घर से जल्द से जल्द चली जाए। नूर विसाम से शादी के बाद यहीं रहेगी, यही सबके लिए बेहतर है। तुम इतना जल्दी क्यों जा रही हो? थोड़ी देर रुक जाओ ना, चाय वगैरह पीते हैं। मुझे घर जाना है। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी देर सर जफर के पास चलते हैं, वो तुम्हें अलग से टाइम देंगे, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। मुझे जल्दी घर जाना है। चलिए। सुनो, इस बुशरा बेचारी से बात कर लो। कब से तुम्हारी दोस्त बनने की कोशिश की है, तुम इग्नोर क्यों जा रही हो? 1 घंटा हो गया ना क्लास को खत्म हुए। अभी याद आ रहे हो? फिर क्या मसला है? 2 मिनट सांस लेने दो फजर। बस थोड़ी देर में कैंटीन चलते हैं, रुक जाते हैं, फिर चले जाते हैं। फजर नाम आपका है? सर जफर आपको बुला रहे हैं। चलिए तो अभी अच्छा है, जाओ अपना काम करो, हम लोग कैंटीन में कुछ मंगवाऊं खाने के लिए। मैं तुम्हारे लिए मंगवाती हूँ, ठीक है? थोड़ी डरपोक। पापा जाओगी तो आओगी। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है? केमिस्ट्री में कच्ची है तो उसको बुला रहे हैं शायद। है बहुत स्वीट। बिल्कुल सब समझ आ गया? मुझे तो बिल्कुल इतनी फिक्र हो रही है इसकी। अभी से शायद कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, कुछ करना है।
आपने बुलाया? प्लीज बैठो। मुझे बुशरा बता रही थी कि तुम्हें मेरे लेक्चर समझने में कोई डिफिकल्टी पेश आ रही है, एक्स्ट्रा क्लास लेना चाह रही हो तुम। नहीं सर, मैं खुद करूँगी। अच्छा जस्ट रिलैक्स। ये लो पानी पियो, you'll feel better. You feeling okay? मैं जा सकती हूँ सर? प्लीज चली जाना, एक छोटी सी बात तो सुनो। देखो, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। तुम्हें अगर कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे पास आ सकती हो बिला झिझक। और कुछ तो बड़ी हैरत हुई, मैं तुम्हारे पेपर्स चेक कर रहा था तो। सर मैं जैसे करूँगी, मैं जैसे करूँगी। अच्छे से करूंगी? वजह मैंने तुम्हें ऐसे नहीं बुलाया कि तुमने बहुत बुरा पेपर किया, बल्कि तुम्हारा पेपर बाकी सारे स्टूडेंट से अच्छा हुआ है। You've got the highest marks in the class. जी सर। सबसे अच्छा तुमने परफॉर्म किया and I'm so proud of you. मैं तो हैरान हो गया था, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद अपने अंदर खामियां तलाश करती, कि तुम्हारे अंदर कोई खामी है नहीं। You're just perfect. सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूं। So just be happy and keep performing well. और अगर मुझसे किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो I'm right here to help you out. ठीक है? Now go, enjoy your day and be a happy girl. मुझमें कोई कमी नहीं है। मैं परफेक्ट हूँ। मैं परफेक्ट हूँ। मैं परफेक्ट हूँ। मैं मुझमें कोई कमी नहीं है। मैं परफेक्ट हूँ। कोई खामी नहीं है। कोई खामी नहीं है। मैं परफेक्ट हूँ। वो आ गई। अच्छा खुदा हाफिज। चले थोड़ी देर और बैठते हैं ना। सब यही है। तुम्ही ने तो कहा था कि चाय साथ पीएंगे। तुम चाय पीना चाह रही हो सबके साथ यहाँ बैठ के नॉर्मल लोगों की तरह? तुम डर नहीं रही? तुम कौन हो? मेरी बहन फजर कहाँ है? बुखार हो रहा है, तुमने चाय पीनी है नॉर्मल लोगों की तरह? फजर कहाँ गई मेरी बहन? बगैर तौफीक मैं हूं तो बेटियों का बाप, लेकिन बिस्साम को मैंने अपने बेटे ही की तरह चाहा। मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। जी भाई कहिए। फजर के लिए तो मैं बाहर रिश्ता ढूंढ ही रहा हूँ।
लेकिन मुझे लगता है कि अब्बा जान के किए हुए फैसले को पूरा करने का वक्त आ गया है। वो फैसला जो उन्होंने नूर और बिस्साम के लिए किया था। भाई, अब्बा का फैसला, लेकिन वो कोई एतराज है तुम्हें? नहीं नहीं भाई, इतराज कैसे हो सकता है? ये तो तय बात है। और आप मुझसे पूछ रहे हैं? भाई, दोनों बच्चे आप ही के तो हैं। जो आपकी मर्जी वही मेरी। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। भाई, आपका बोझ अगर मैं हल्का नहीं करूंगा तो कौन करेगा? फिक्र मत करो। बोलती बंद हो जाती है तुम्हारी भाई के सामने। मुंह में जबान नहीं है, इनकार नहीं कर सकते थे। जवाब दो, चुप क्यों हो? क्या जवाब दूं? कहा तो नहीं कर सका मना भाई को। पता तो है तुम्हें कितने एहसानात हैं उनके हम पे। एहसान? जब तुम्हारे पास जॉब नहीं थी तब तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिलाते थे, वो एहसान है। तुम भी उसी बाप के बेटे हो जिसके एहतशाम भाई हैं। तुम्हारा पूरा हक बनता है, कोई एहसान नहीं कर रहा तुम पे। अब क्या करूं मैं? अब तो हाँ कर दिए ना। तो उठो, अभी के अभी जाओ और मना करके आओ। बेटा बेटा प्लीज, तुमसे बंद नहीं कर लो। देखो, तुमने वैसे ही बाहर चले जाना है, वहां जाके कोई ना कोई बहाना कर देना। मैं हैंडल कर लूंगा सबको। अबू, मैंने वापस भी तो आना है, फिर आप क्या कहेंगे? बेटा, जब तुम वापस आओगे तो हम इस घर में थोड़ी रह रहे होंगे, और किसी को क्या पता चलेगा कि तुम कब वापस आए हो। बेटा प्लीज, मैंने भाई को हाँ कर दी है, प्लीज मेरी इज्जत रख लो। बस बंद नहीं कर लो। मेरा बेटा तुम्हारे किसी भी मंसूबे में शामिल नहीं होगा। जाओ जाके अभी इनकार करके आओ, वरना आज वो तमाशा करूंगी कि याद रखोगे। अम्मी, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ अर्सा नूर को ऑब्जर्व करता हूँ। अगर उसमें ताई वाली क्वालिटीज हुई तो मैं मंगनी के लिए हाँ कर दूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा मैं। हाँ बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, प्रॉमिस। लेकिन बिस्साम बेटा। कोई बात नहीं अम्मी, इस वक्त पे महबू के काम नहीं होगा तो और कौन आएगा? और मैंने कहा है ना, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। देख लो, ये होती है माँ की तरबियत और ये होती है नेक औलाद। अब जाके बता के आओ एहतशाम भाई को कि ये होता है एहसान, और उनसे कहना कि जरा अपनी बेटी को ना लगाम डाल के रखें। अभी हमने सिर्फ सोचने की हामी भरी है। समझा दूंगा सबको, जाके बार बार समझा दूंगा। खुश? थैंक यू बेटा। नो प्रॉब्लम होगी। ने तो कहा था कि फोन करेगी, कल भी इसी टाइम पे फोन किया था। इतनी देर हो गई। मुझे नहीं लगता कि फोन करेगी। हेलो, किससे बात करनी है आपने? लो भाई, अब तुम्हारे लिए भी फोन आने लग गए।
हेलो। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक। तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने क्या जादू किया है सर पे? तुम्हारी इतनी तारीफें कर रहे थे वो। क्या कह रहे थे सर? यही कि तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो और काफ़ी इम्प्रेस हुए वो तुमसे मिलके। और एक और बात भी थी। सर ये कह रहे थे कि तुम बाकी लड़कियों से काफ़ी डिफरेंट हो। डिफरेंट मतलब ये कि एक तो तुम वैसे ही इतनी खूबसूरत हो, फिर तुम मेकअप भी नहीं करती हो, और सर खुद भी इतने सिंपल हैं, तो उनको काफ़ी अच्छी लगी तुम्हारी सादगी। ऐसा कहा सर ने? ऐसा ही समझ लो कि सर ने कहा है। चलो फिर मिलते हैं। हाफिज़। भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम उस छिपकली से शादी कर रहे हो? शादी कर नहीं रहा, शादी करने का सोचूंगा। और तुम्हारी चॉइस को क्या हो गया है? अब्बू का दिल रखने के लिए कहा है। आकर देखिए तुमने उसकी, थोड़ा सा दिमाग भी तो ठीक करना है ना। तुम्हें लगता है उसका दिमाग ठीक हो जाएगा? आ गई। इधर आओ, बात सुनो। क्या है? क्या मतलब क्या है? सुना नहीं तुमने भाई ने क्या कहा है? इधर आकर तमीज से जवाब दो। तुम लोग वैसे तमीज के काबिल नहीं हो। ये जो मैं इज्जत दे रही हूँ इसी में खुश रहो। तुम सही कह रहे थे भाई, इसका तो वाकई दिमाग खराब है। लगता है तायमी ने अभी तक तुम्हें ये बात बताई नहीं है कि भाई तुमसे शादी करने के बारे में सोच रहे हो, वो भी तुम लोगों पर तरस खा कर। इसलिए आज से हम सब के साथ तमीज से बात करना। आई समझ? बाद में देखेंगे। मुश्ती क्या है ये अपने आप को? दिमाग खराब है सबका इस घर में। सबके सब पागल है। जिसे देखो धमकियां देता है। हाँ, ये सब अम्मी का कसूर है। वो बोलती नहीं है ना, आज ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। अब क्या हुआ? शादी करवाना चाह रही है मेरी। तो ये अच्छी बात है या बुरी? क्या हो गया फजर? मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे, और ये बात जब हमारी वालिदा को मैं बताती हूँ तो कहती है चुप रहो, कुछ मत बोलो, निशान के साथ अच्छी पेश आओ। मेरी चुटकी उसके साथ अच्छी पेश आती है। नफरत है मुझे उससे। तो अब पता नहीं। अमीना अगर कुछ नहीं करना ना सही। मैंने भी अगर बिसाम से शादी की तौबा ना कराई ना, तो मेरा नाम भी नूर एहतशाम नहीं। अपने अंदर गलतियां नहीं ढूंढते। तुम परफेक्ट हो। बी हैप्पी। बीमार हो? क्या हो गया तुम्हें? मैं पागलों के साथ रहती हूँ। ये पूरा घर पागल है। सबके सब पागल है। यही मसला है सर। ये है पोटेशियम का फॉर्मूला। समझ नहीं आता कि पी क्यों नहीं है। मैं हमेशा पी लिख देती हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो जैसा नज़र आ रहा हो वो हमेशा वैसा ही हो। अब जिस तरह तुम हो, देखने में कितनी कंफ्यूज सी लगती हो, लेकिन हो कितनी इंटेलिजेंट। तुम कितनी काबिल हो ये तुम्हें भी नहीं पता। जिस तरह ये है,
I'm sorry, I didn't mean to. अच्छा चलो, केमिस्ट्री को छोड़ो, हम कुछ और बात करते हैं। तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। अपने बारे में? हाँ, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस तरह का म्यूजिक सुनती हो, कौन सी मूवीज देखती हो, ऑल ऑफ दैट। मुझे सारी बातें नहीं आती। दोस्त नहीं है मेरे कोई। क्या? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें देखकर तो किसी का भी दिल चाहेगा तुमसे दोस्ती करने का। पता है तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? एक अच्छे दोस्त की, जिसके साथ तुम हंस सको, बोल सको, अपने दिल की सारी बातें कर सको, जिसका तुम कंफर्टेबल हो। और एक अच्छा टीचर बनने के लिए पहले एक अच्छा दोस्त बनना बहुत जरूरी होता है। अभी एग्जाम्स में टाइम है। एग्जाम्स आने तक तुम केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी सीख जाओगी और हम दोस्त भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो एक बात मेरी याद रखना, केमिस्ट्री में तो तुम्हारा 100% ए ग्रेड आएगा इंशाल्लाह। पता है तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? एक अच्छे दोस्त की, जिसके साथ तुम हंस सको, बोल सको, अपने दिल की सारी बातें कर सको, जिसका तुम कंफर्टेबल हो। और एक अच्छा टीचर बनने के लिए पहले एक अच्छा दोस्त बनना बहुत जरूरी होता है। अभी एग्जाम्स में टाइम है। एग्जाम्स आने तक तुम केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी सीख जाओगी और हम दोस्त भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं सर, मैंने कल काफ़ी देर बात करके उसे सब समझा दिया था, बल्कि मैं उसके घर के बाहर पहुंच गई हूँ। किसी को शक नहीं हो रहा? नहीं होगा सर, बस आज आप मेरी वीडियो डिलीट कर दीजिएगा सर प्लीज़। थैंक यू सर। तुम सुबह सुबह इतना तैयार क्यों हुई हो? सेंटर जा रही हूँ। आज संडे है। वो मेरी एक्स्ट्रा क्लास है ना। यहाँ कैसे रही हो? बुशरा आई है मुझे पिक करने, अब वो मुझे लेके जाएगी साथ, तो मैं अम्मी से परमिशन भी ले लूंगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पहली दोस्त होगी तुम फजर की। जी आंटी, वो काफ़ी रिजर्व रहती है। तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी दोस्त आ रही है घर पे। वो असल में वो आंटी, वो
इसने शायद इसलिए नहीं बताया होगा ना, क्योंकि मैं तो सिर्फ इसको पिक करने के लिए आई थी। अच्छा, ऐसे कभी फजर गई नहीं ना अकेली? वो हम बस ट्यूशन जाएंगे और वापस आ जाएंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो वो नूर को साथ ले जाओ। आंटी उसकी तो क्लास नहीं है आज सिर्फ हमारी क्लास है। आंटी आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं हूं ना इसके साथ, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे वापस। अरे उनसे ये जा कहो बहू बहू। जी अम्मा आई। अच्छा, वो ट्यूशन सेंटर का नंबर तो है ना नूर के पास? ठीक है, जल्दी आ जाना बेटा। हाँ बेटा, जल्दी ले आना इसको वापस। आई अम्मा। आई अम्मी कह के वहीं खड़ी हुई। सफिया कहो तो नखरे दिखाती, बहू कहो तो आती नहीं, क्या कह के बुलाएं? ए लड़की, आला हमारे लगा हुआ, सुनती है नहीं। को कोई और क्लास नहीं लेता क्या? क्यों? वो इतनी सारी बाइक्स और गाड़ियाँ होती हैं, कुछ तो नहीं है। नहीं, वो सब अलग अलग टाइम पे आते हैं ना, अभी सिर्फ हमारी क्लास है। अच्छा, आओ चलो। सर कहाँ है? सर बस आने वाले होंगे, तुम बैठो। हेलो। जी सर। ओके सर। क्या हुआ? वो सर बुला रहे हैं। तो चल।
था। तो किसी का बेडरूम नूर, नूर, वो जरा फजर के सेंटर का नंबर तो दे दो। मेरे पास नहीं। क्या मतलब है मेरे पास नहीं? नूर तुम मुझसे बाद में लड़ लेना, अभी नंबर दे दो। सब लोग बाहर आने वाले हैं, तरह तरह के सवाल करेंगे कि फजर कहाँ है। तो आप जवाब दे देना अम्मी, बता दें कि वो बेचारी ट्यूशन गई है, पढ़ाई करने गई है, क्या करने गई है। और नहीं आई हो इस घर में? नहीं तो नहीं आई हूँ। हम दोनों को समझाने के बजाय बाकियों को क्यों नहीं समझाती? थोड़ी वैल्यू क्या कैसे रही, बुरा लगा। नूर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? नूर मैं बहुत परेशान हूँ। इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, अभी नंबर दे दो। वो बात कभी आएगा नहीं। लेकिन एक और बात, वो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपने मेरी विसाम से शादी करवाई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। वो प्लान मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर आपको उसकी तड़पती हुई लाश घर में मिले तो बस ये समझ लीजिएगा मैंने उसको जहर दे दिया, क्योंकि मरना ही है तो वो मरे, मैं क्यों मरूं। आप लोग मेरी मुर्दे से शादी तो नहीं करवाएंगे ना? आई होप नॉट। नूर थोड़ी देर में से घर छोड़ा मैं। सर मेरी वीडियो जल्दी क्या हो जाएगी डिलीट। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मजबूर थी। चलो भाई। सहमी हुई ये जिंदगी जीने से भी डरने लगी, क्या बेबसी अधूरी हूँ मैं, उलझी हुई पहेली हूँ मैं, अधूरी हूँ मैं, अधूरी हूँ मैं। जाओ, घर जाओ। अब आई होप तुम्हें अंदाज़ा है कि हमने अगर किसी को बताया तो सर क्या करेंगे।
अच्छा मुझे नंबर बताओ। हेलो फजर, मैं बुशरा बात कर रही हूँ। थोड़ी देर सर जफर के पास चलते, वो तुम्हें अलग से टाइम देंगे, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी।